भाजपा के शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम पर संबल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए ये अभियान लेकर आई है। मुसलमान इस देश के अंदर बहुत दुखी हैं। मुसलमान बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। हम अपनी मुस्लिम बहनों को भी समझाएंगे कि बीजेपी के बहकावे में ना आए। लोकसभा चुनाव 2024 का समय पास आ रहा है। इस चुनाव में सबसे अहम उत्तर प्रदेश है। यहाँ कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। यही कारण है कि इस राज्य को दिल्ली की सत्ता का दरवाजा भी कहते हैं। ऐसे में भाजपा राज्य की सभी 80 सीटों पर जीत का टारगेट लेकर चल रही है। इसको लेकर आज से भाजपा उत्तर प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से अभियान शुरू करने जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम महिलाओं को लुभाने के लिए ये अभियान शुरू हो रहा है। भाजपा मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर प्रतिबंध जैसी केंद्र की नीतियों का लाभ उठाने की तैयारी कर रही है। इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही है। इसके बाद इसे अन्य राज्यों में विस्तारित किया जाएगा। कर्नाटक में बुधवार यानी 3 जनवरी को कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अभियान में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रतिनिधि घर घर जाकर मुस्लिम महिला मतदाताओं के बीच मोदी सरकार की नीतियों के बारे में प्रचार करेंगे। बीजेपी इस बात पर प्रकाश डालेगी कि कैसे प्रधानमंत्री ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिए। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अवसर की वकालत करके उनके सशक्तिकरण की कल्पना की है। भाजपा के बड़े अभियान पर संबल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। देखिए क्या कहते हैं सपा सांसद। सांसद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे का शुरू हो रहा है, शुक्रिया मोदी भाईजान। इसमें मुस्लिम महिलाओं को 1000 इकट्ठा किया जाएगा और उनकी स्कीम बताई जाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार अल्पसंख्यकों को लुभाने की बात की जा रही है। क्या मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुसलमान साथ देगा? क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, ये जितनी भी चीजें जो सिर्फ लुभाने के लिए की जा रही हैं, वो मुस्लिम लेडीज के मिशन के भी खिलाफ हैं। जो मिशन ये चलाया जा रहा मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है। लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे यही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो और मुल्क की भलाई के लिए करो। जो कुछ भी काम तुम्हें करना है, लेकिन किसी के कहने से गलत रास्ते पर मत जाना और गलत वोट का इस्तेमाल मत करना। वोट दुनिया में के कामों में सबसे कीमती चीज है। वोट से ही हर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट बनती है और बगैर उसके कोई ताकत नहीं मिलती। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो अब ये मुस्लिम लेडीज ये अपने जहन से निकाल दें कि इतने ये प्रोपेगेंडा करने से हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, ये कुछ नहीं करने के हैं। और जहाँ तक समाजवादी का ताल्लुक है, मैं फिर कहता हूँ कि समाजवादी मुलायम सिंह ने जो रास्ता और हमने सबने मिलकर तय किया था कि अवाम की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, लोगों को करीब लाने के लिए और उनके जो परेशानियां उनको दूर करने के लिए, वही रास्ते पर समाजवादी की जो लीडरशिप है वो उसको उस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए और उसी रास्ते में समाजवादी की भलाई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है। उनके अपने जितने भी कार्य किए उनको गिना रहे हैं। अब ये नया 2 तारीख से शुरू करेंगे ये कार्यक्रम, ये महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को जोड़ते हुए। तो क्या लोकसभा आने वाले 2024 को मद्देनजर मुसलमान पहुंचेगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मुसलमान पहुंचेगा। मुसलमान बहुत दुखी है इस वक्त देश के अंदर। मुसलमान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती और दुख और तकलीफ पहुंची है, तो बहरहाल ये मुसलमान का दिल ही जानता है। क्या हमारी मुस्लिम लेडीज इस बात को भूल गई हैं या भूल जाएंगी कि जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है और उनके शौहर मारे गए हैं, उनके नौजवान लड़के मारे गए हैं और हर किस्म का हर तरीके से उनको सताने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ये तो बिल्कुल इस तरीके से सामने है जैसे कोई तस्वीर हमारे सामने रखी हुई हो
तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लेडीज भी अब पढ़ी लिखी हैं ज़्यादातर, तो इन हालात में वो भी समझती हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, लुभाने वाली पॉलिसी जो है वो उनके वोट नहीं ले पाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।